नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का मौसम तक चैनल पर। नेशनल वेदर बुलेटिन में बात होगी 8 अगस्त के समग्र भारत के मौसम की। दोस्तों, मॉनसून सीजन ही पूरे साल के तीनों सीजन में, तीन जो मेन सीजन है भारत के, जिसमें ग्रीष्म, वर्षा और शीत ऋतु यानी सर्दी का मौसम, इन तीनों में मॉनसून को लेकर सबसे ज़्यादा उत्सुकता पूरे भारत में रहती है और सबसे ज़्यादा उम्मीदें इस सीजन से रहती हैं। गर्मी सबको पता है सिर्फ सताती है। सर्दियों में भी आमतौर पर गर्मी बहुत ज़्यादा सर्दी बढ़ने पर लोग परेशान होने लगते हैं, लेकिन मॉनसून सीज़न कई लोगों के लिए आजीविका यानी जीविकोपार्जन का माध्यम जो है उसके लिए बहुत अहम इंस्ट्रूमेंट है, बहुत अहम भूमिका निभाने वाला एक पहलू है। यानी कि अगर मॉनसून ख़राब हो तो कई लोगों की आजीविका पर संकट आ जाता है, खास तौर पर किसान भाइयों की। और भारत में एक अनुमान के मुताबिक पहले ये संख्या लगभग 80% थी, लेकिन अब 60 से 70% के बीच माना जाता है, क्योंकि बड़े स्तर पर माइग्रेशन हो रहा है, पलायन हो रहा है। लोग नई पीढ़ियाँ धीरे धीरे खेती का अपना जो पारंपरिक पेशा या व्यवसाय अपने पिता पूर्वजों का था उसको छोड़कर कुछ और काम में लग रहे हैं। तो ऐसे में संख्या कम हो रही है, लेकिन फिर भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि से जुड़े कारोबार में तकरीबन, व्यवसाय में तकरीबन 60 से 70% लोग लगे हैं। तो आप सोचिए कि मॉनसून का अगर बैलेंस बिगड़े तो इतने लोगों का बैलेंस बिगड़ सकता है। हालांकि सभी के लिए एक साथ ऐसा नहीं होता। कई लोगों के पास साधन उपलब्ध हैं, सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं, चाहे वो खुद का बोरवेल हो या सरकारी बोरवेल हो, पंपिंग सेट हो, या फिर नहर की सुविधा हो, या तालाब और पोखर हो, और कई जगहों पर बरसात भी अच्छी होती रहती है। लेकिन बैलेंस बरसात अगर हो तो ज़्यादा बेहतर है। फिलहाल मॉनसून कुछ हद तक बैलेंस साधने की कोशिश कर रहा है। इस समय स्थितियां थोड़ी सी उत्तर और पूर्वी भारत में बारिश के लिए अनुकूल बन रही हैं। उत्तर भारत में भी बहुत ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं। अनुमान है कि थोड़ा सा 8 और 9 को थोड़ा सा ब्रेक रहेगा, कमज़ोर रहेगा मॉनसून। उसके बाद 10 को अनुमान यह है कि बारिश देश में कई जगहों पर बढ़ेगी और ये 15-16 अगस्त तक जारी रह सकती है। तो ये जो उत्तर का रीजन है, गंगा का मैदानी बेल्ट है, और बिहार तक, झारखंड, पश्चिम बंगाल तक का हिस्सा है, इन भागों में, साथ ही साथ मध्य प्रदेश और राजस्थान, गुजरात में भी बारिश की संभावनाएं रहेंगी। तो आइए जानते हैं देश भर में कहां पर बारिश 8 अगस्त को हो सकती है। तो दोस्तों, उत्तर पश्चिम भारत और पूर्वी भारत यहाँ पर इंतज़ार है, लेकिन मध्य भारत में है कि बारिश यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रही। कभी पूर्वी मध्य प्रदेश पर, कभी छत्तीसगढ़ उड़ीसा पर, तो कभी इधर उत्तर में राजस्थान और गुजरात पर, पश्चिम में। इन सभी भागों को बारिश मानसून की अच्छी तरह भिगो रही है। और अनुमान यह है कि आज की तुलना में कल यहाँ पर गुजरात में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ने वाली हैं। गुजरात में बढ़ने वाली क्या, नया स्पेल शुरू होने वाला है। तो यहाँ पर मेहसाना, पाटन, साबरकांठा और बनासकांठा से लेकर अहमदाबाद, अरवली, महिसागर, मोडासा समेत डांग, उदयपुर, छोटा उदयपुर, और नीचे की तरफ सूरत, वलसाड़, नवसारी, भरूच और अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा, और साथ ही साथ कच्छ के कुछ हिस्सों में, सौराष्ट्र के कुछ हिस्सों में बरसात हो सकती है। मध्य प्रदेश के भागों में, पश्चिमी रीजन पर बरसात की गतिविधियां थोड़ा सा बढ़ेंगी। हालांकि पहले जैसी बरसात नहीं होगी, लेकिन कई जगहों पर बारिश हो सकती है, जिसमें भोपाल और इधर खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर, साथ ही साथ इंदौर, उज्जैन, देवास, इन रीजन्स में भी चांसेस हैं। गुना और मुरैना, साथ ही साथ ग्वालियर, भिंड और दतिया, साथ ही टीकमगढ़ और सागर, सतना, पन्ना में भी बारिश की संभावना है। जबलपुर, उमरिया, रीवा, सीधी, सिंगरौली, इन सभी क्षेत्रों में रिड्यूस हो रही है बारिश। और इधर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के रीजन में अगर देखें तो उड़ीसा में एंटायर रीजन में बारिश के चांसेस दिखाई पड़ रहे हैं। इंटेंसिटी भले बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी, चाहे वो भवानीपटना हो या फिर बालासोर हो, भद्रक हो, कटक हो, पुरी, पारादीप, केंदुझार, राउरकेला, सभी जगहों पर चांसेस दिखाई पड़ रहे हैं। हल्की हल्की बरसात कई जगहों पर होती रहेगी, ऐसी संभावना यहाँ पर बन रही है। महाराष्ट्र में, विदर्भ में बारिश जारी रहेगी। मराठवाड़ा में साफ हो जाएगा मौसम। संभाजीनगर में थोड़ी बूंदें पड़ सकती हैं। जलगांव, नंदुरबार, धुले, नासिक और पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, अहमदनगर, इन भागों में लाइट रेन के चांसेस हैं। कोंकण गोवा में पालघर से मुंबई, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, इन सभी जगहों पर, और साथ ही साथ गोवा में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना बनी रहेगी, क्योंकि ऑफशोर ट्रफ यहाँ पर लगातार सक्रिय बनी हुई है। इसके बाद दक्षिण की तरफ देखें तो यहाँ तेलंगाना में बरसात हो सकती है, और बाकी उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के कुछ भागों को छोड़कर एंटायर रीजन में, चाहे वो बेल्लारी हो, चित्रदुर्गा, हसन, मैसूरू, बेंगलुरु, या फिर अनंतपुर, कुर्नूल, चित्तूर और नेल्लोर समेत तमाम जगहों पर, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा, तमिलनाडु और केरल माफ कीजिएगा, इन सभी भागों में ड्राई वेदर की संभावना है। लक्षद्वीप में भी चांसेस बारिश के बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहे हैं अगले 24 घंटों के दौरान। और इसके बाद बात करते हैं पूरब की। पूरब में आप देखें, बिहार को
इंतज़ार था अच्छी बरसात का और बिहार में ये इंतज़ार पूरा हो रहा है। बैलेंस साधने की कोशिश मानसून कर रहा है और इससे मुझे लगता है कुछ तो संतुष्टि मिलेगी बिहार के लोगों को, किसान भाइयों को। यहाँ पर भागलपुर में, किशनगंज में, पूर्णिया में और इस राज्य में मात्र एक ज़िला किशनगंज है जहाँ पर सामान्य से ज़्यादा बारिश हुई है। बाकी जगहों पर या तो सामान्य से बहुत नीचे है या कुछ जगहों पर सामान्य के थोड़ा आसपास बारिश हुई है। सामान्य भी बहुत कम जगहों पर है। तो यहाँ पर बरसात और वही हाल पूर्वी उत्तर प्रदेश के तमाम ज़िलों में है। तो यहाँ पर भागलपुर, गया, पटना, वैशाली, सिवान, गोपालगंज, दरभंगा और मधुबनी, चंपारण तमाम जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज़ वर्षा की उम्मीदें नजर आ रही हैं। झारखंड में भी वही हाल रहेगा। रांची से लेकर जमशेदपुर, देवघर, डाल्टनगंज, दुमका में और पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों में कई जगहों पर वर्षा के संकेत दिखाई पड़ रहे हैं। इंटेंसिटी भले यहाँ पर हैवी नहीं रहेगी लेकिन यहाँ पर भी स्प्रेड अच्छा रहेगा, यानी कई जगहों पर चांसेस बारिश के रहेंगे। हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में अच्छी बरसात की संभावना है। नागालैंड, मणिपुर में भी तेज़ बारिश हो सकती है। सिमिलरली सिक्किम और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल यानी कूच बिहार और सिलीगुड़ी में अच्छी बरसात हो सकती है। जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग में भी चांसेस अच्छे हैं। लेकिन मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में लाइट रेन के संकेत यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं उत्तर भारत की, जिसमें उत्तर प्रदेश और राजस्थान बारिश इन दोनों राज्यों में कई जगहों पर अच्छी बरसात होने की संभावनाएं हैं, लेकिन सभी जगहों पर नहीं होगी। उत्तर प्रदेश में अभी भी, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक अच्छा खासा स्ट्रेच वाला राज्य है, इसमें पूरब से लेकर पश्चिम तक की अगर हम दूरी देखें तो मोटे तौर पर लगभग 1000 किलोमीटर के आसपास की दूरी होगी। और इस 1000 किलोमीटर के पूरे रीजन को कवर करने में जब तक कि मानसून की अक्षीय रेखा थोड़ा सा ऊपर ना जाए, यहाँ पर अमृतसर तक न पहुँचे और बंगाल की खाड़ी से कोई सिस्टम नमी लेकर के आगे न बढ़े या अरब सागर से बहुत अच्छी नमी इधर से ना आए, तो एक साथ दोनों तरफ से नमी ना पहुँचे तब तक बहुत अच्छी बरसात यहाँ पर होती नहीं है। या कोई बहुत स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम हो, जैसा अभी हाल ही में डिप्रेशन मध्य प्रदेश के ऊपर से गुजरा, राजस्थान को पार किया, इसने बहुत ज़्यादा बारिश दी मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों में और राजस्थान के कई जिलों में। तो इस तरह का मौसमी सिस्टम तो अभी फिलहाल यहाँ पर नहीं आ रहा है, लेकिन एक सिस्टम गुजर रहा है, ये यहाँ पर है। तो इसके प्रभाव से अर्ली मॉर्निंग में कल आप देखेंगे, हो सकता है कि प्रयागराज में थोड़ी बहुत बरसात हो जाए और महोबा, चित्रकूट, बांदा और हमीरपुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात, झांसी, जालौन, उरई, इन रीजन्स में कुछ स्थानों पर हो सकता है बरसात देते हुए सुबह सुबह ये निकल जाए। उसके बाद फिर धीरे धीरे यहाँ पर फिर शांत हो जाए मौसम। इसके बाद इधर कुशीनगर, देवरिया, वाराणसी के ऊपर आजमगढ़, जौनपुर का रीजन है, अयोध्या का रीजन है, बहराइच और लखीमपुर खीरी, सीतापुर, अम्बेडकर नगर, अकबरपुर, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, इन सभी जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। बरेली, शाहजहांपुर से लेकर अलीगढ़, आगरा, मथुरा के बीच में इस रीजन में बारिश की संभावनाएं हैं। उत्तर पश्चिमी जो रीजन है, रामपुर, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, शामली, बागपत और बिजनौर, इन भागों में चांसेस थोड़े कम है। राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम के साथ कुछ स्थानों पर तेज वर्षा हो सकती है, जिसमें कोटा, सवाई माधोपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर शामिल होंगे। चूरू में भी अच्छी बरसात हो सकती है और हो सकता है कि जालौर, जोधपुर, उदयपुर में भी बारिश, जोधपुर में नहीं, उदयपुर और भीलवाड़ा, डूंगरपुर में भी अच्छी बरसात हो जाए। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर जो एकदम सीमा है पश्चिमी, यहाँ पर चांसेस ज़्यादा नहीं है, बूंदें पड़ सकती हैं। हरियाणा में दक्षिणी क्षेत्रों में हिसार, सिरसा से लेकर रोहतक और गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल के बीच में अच्छी बरसात की उम्मीद है। दिल्ली और इसके ऊपर के रीजन में हरियाणा में कई जगहों पर बादल तो आ सकते हैं, हवाएं भी चल सकती हैं, लेकिन 8 अगस्त को यहाँ पर ज़्यादा बारिश की उम्मीद नहीं नज़र आ रही। पंजाब में ज़्यादातर जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा, हालांकि अमृतसर से लेकर जालंधर, पठानकोट के बीच में बरसात हो सकती है और उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर वर्षा के संकेत हैं। नेशनल वेदर बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिएगा लगातार मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। जानकारियाँ ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।